आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के कृष्णा रिजेंसी होटल में औरा क्षेत्र के जेडीएस नेता जयसिंह राठौर ने आयोजित की प्रेस मीट। कर्नाटक में टिकट के लिए हंगामा, कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय घेरा, खूब हुई नारेबाजी। कर्नाटक के शिवमोगा के जिला अस्पताल में नवजात को कुत्ते ने नोचा, हुई नवजात की मौत। महाराष्ट्र में 600 तहसीलदार और 2200 नायब तहसीलदार हड़ताल पर। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 17 अप्रैल तक जेल में रहेंगे पूर्व डिप्टी सीएम। राहुल गांधी पहुंचे सूरत, मानहानि मामले में सेशन कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। अब समाचार विस्तार से। रविवार 3 अप्रैल को बीदर के कृष्णा रिजेंसी होटल में औरा क्षेत्र के जेडीएस नेता व इस क्षेत्र के जेडीएस आकांक्षी जयसिंह राठौर ने एक प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें संबोधित करते हुए बीदर जिले के औरादबी तालुके के मड़ेगांव तांडे में 26 मार्च को पंचरत्न यात्रा करने के बाद ग्राम की मंदिर में उद्घाटन करके लौट रहे जयसिंह राठौर और जेडीएस नेताओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से रोके जाने और कार के सामने जेडीएस के झंडे जलाकर मोदी मोदी के नारे लगाए जाने पर विरोध जताया और इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। नमस्ते, मेरा नाम जयसिंह राठौड़ है। हमारे पंचरत्न के बारे में गांव-गांव को प्रचार करते हम लोगों ने हमारे कुमार अन्ना का पंचरत्न के योजना के कार्यक्रम बोलते हुए हम प्रचार करने के टाइम कर रहे हैं पूरे तालुका भर में। मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ उधर। उस दिन 26 तारीख को मालेगांव में हमारी टीपी थी। मालेगांव तांडे को प्रचार करने के टाइम पे हमको एक मंदिर का कुछ पूजा किया गया था, उसको बुलाया गया था मुझे। तब पूजा करके हम बाहर वापस जाने के टाइम पे बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों ने रोड के ऊपर गाड़ी को खड़ा रख के गाड़ी के सामने कुछ लकड़ी वगैरह डाल के मोदी 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 करके चिल्ला रहा था। मोदी, प्रभु चौहान, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में बोल के चिल्लाते हुए तो हम लोगों को रोका गया है। फिर बाद में हमारे उधर मालेगांव के कुछ कार्यकर्ता था, देशमुख साहब बोल के, फिर बाहर उतरने के बाद इन लोगों को समझाते हुए भाई ऐसा नहीं है, सब कोई भी आए तो गाँव को इस तरह नहीं करना बोल के हमको प्रोटेक्शन करके हमको वहाँ से बाहर निकाला गया। फिर बाद में वहाँ से दूसरे गांव को जाने के बाद में इनके पूरे हमारे जो कार्यकर्ता के जो झंडा था, उसके शाल था, सब जला के उनका वीडियो करके हमारे को डालने के बाद फिर इन लोगों को प्रतीक चौहान ने इनका बेटा प्रभु चौहान के बेटा प्रतीक चौहान ने उन लोगों को बुला के सम्मान करता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है बोल के। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बीदर में डॉक्टर एस.एस. सिद्धारेड्डी फाउंडेशन बीदर की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 प्रस्तुत की गई, जिसमें इस फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने फाउंडेशन की ओर से की जा रही स्वास्थ्य, कला, साहित्य व संस्कृति शिक्षात्मक सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। सिद्धारेड्डी साहब के याद से हम स्मरणोत्सव दिनाचरण 4 तारीख अप्रैल को रखे हैं इधर कन्नड़ साहित्य संघ में, और उनके स्मरणोत्सव में हम सोशल सर्विस कर रहे हैं। पिछले अप्रैल में 100 आंखों का ऑपरेशन करना था, 86 ऑपरेशन हो गया। हजारों पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप में देखे हैं और उनको जरूरत किसको था उनको चश्मा भी दिए। और डॉक्टर सिद्धारेड्डी बीदर डिस्ट्रिक्ट में 35-40 साल तक मेडिकल फील्ड में काम किए हैं। इसके साथ साथ सोशल अवेयरनेस और सोशल ट्रीटमेंट, जहाँ भी सोशल में जो भी डिफिकल्टीज आते हैं उसके बारे में नेशनल लेवल पे लेके जाके नेशनल के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहते हैं वो बीदर में लाके इम्प्लीमेंट करने में पहली नंबर पे आता है। उन्होंने जाने के बाद अभी 8 साल हो गए। उनके जाने के बाद उनके नाम से जो उनके जो विजन थे, जो काम करने का मन थे, वो साकार करने के लिए सिद्धारेड्डी फाउंडेशन स्टार्ट किया है।
हर साल कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। स्पेशली दृष्टि सिद्धा रेड्डी आई हॉस्पिटल में बहुत गरीब लोगों को आई सर्जरीज वगैरह चेकअप ऐसे पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में करते आ रहे हैं। गेट्स डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बीदर डॉक्टर वर्षेट्टी, स्काउट के अंदर सेक्रेटरी की सेवा करता हूं और हमारे सिद्धा रेड्डी फाउंडेशन के ओर से सिद्धा रेड्डी का एक ऐसा यंग बच्चों को एक नया जीवन देने के लिए, वे ऑफ लाइफ बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। और परसों हमारे बहुत सारे बच्चे, मतलब 400 बच्चे आड़वा में इंटरनेशनल कल्चरल जाम्बोरी को मंगलूर में जाकर आए हैं। वो बहुत खुशी की बात है। उसमें से ही बहुत सारे बच्चे राज्य पुरस्कार अवार्ड पास हो गए हैं। उनको ही वो सिद्धा रेड्डी फाउंडेशन से हम प्रोग्राम रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं एक बात कहने के लिए इच्छा करता हूँ। वर्ल्ड जाम्बोरी है, मतलब साउथ कोरिया में चल रहा है, वो अभी जून जुलाई में होने वाला है। उसमें भी हमारे जो भी एलिजिबल बच्चे हैं, राष्ट्रपति स्काउट हैं, राज्य पुरस्कार स्काउट है, अडल्ट लीडर्स है, हमारे ओर से भी भाग लेने वाले हैं। हम अभी शाइन स्कूल से भी बात किए हैं और अच्छे स्कूल से जो भी बच्चे एलिजिबल है उसको हम भेजने की प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही टिकट पाने के लिए पार्टी नेताओं की दावेदारी भी शुरू हो गई है। सोमवार को बेंगलुरु स्थित कांग्रेस मुख्यालय में टिकट की मांग को लेकर खूब हंगामा हुआ। दरअसल कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता टिकट की मांग लेकर बेंगलुरु स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि सर्वे के बाद ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी कर चुकी है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के टिकट की मांग के बीच कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने बताया कि हमारे टिकटों की भारी मांग है। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। हमने सर्वे कराए हैं और जो भी सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा उसे टिकट दिया जाएगा। आईपीएल टीम आरसीबी के समर्थन में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई है, जिसमें खेल प्रेमियों और प्रशंसकों ने दिग्गज कांग्रेसी नेता की खेल भावना की सराहना की है। क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, मुझे आरसीबी टीम पर गर्व है। रविवार को उन्होंने चुनाव प्रचार के अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के बीच हो रहे मैच को देखा। सिद्धरामैया पूरे मैच के दौरान गैलरी में बैठे रहे और खेल का लुत्फ उठाया। शिवमोगा के जिला अस्पताल परिसर में जिस बच्चे को कुत्ता नोच रहा था उसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि शुक्रवार को शिवमोगा जिला अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड ने सुबह 7 बजे के आसपास एक कुत्ते को एक नवजात शिशु को खाने की कोशिश करते देखा था। उसने बच्चे को कुत्ते के मुंह से छुड़वाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पोस्टमार्टम किया गया, फिर पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की। इस संबंध में शिवमोगा के जिला चिकित्सा पदाधिकारी राजेश सुरगहल्ली ने मीडिया को बताया, ये बच्चा जिला अस्पताल का नहीं था। जिला अस्पताल में 3 बच्चों का जन्म हुआ था जो सुरक्षित हैं। अब सवाल ये उठता है कि तकरीबन 7 महीने का ये शिशु किसका था। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इस बच्चे की पहचान पता लगाने के लिए 4 टीमों का गठन किया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारियों ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर 7 दिन की हड़ताल की थी। अब राज्य सरकार के राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में 2200 नायब तहसीलदार और 600 तहसीलदार आज 3 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल हड़ताल पर गए तहसीलदारों की मांग है कि उन्हें उनके मौजूदा ग्रेड पे के मुताबिक वेतन व अन्य भत्ते दिए जाएं। उनकी ये मांग 2 दशक से अधिक समय से लंबित है। राज्य में नायब तहसीलदार का पद क्लास 2 का है, लेकिन इस पद पर कार्यरत तहसीलदारों को अन्य विभागों में द्वितीय श्रेणी के उनके समकक्षों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है। इसलिए वे नियम के तहत अपने ग्रेड पे 4300 रुपये से बढ़ाकर 4800 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए हम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने सुरक्षा के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट और बीजेपी मुख्यालय से पहले पुलिस बैरिकेड लगाए हैं। इसके पहले पिछले महीने दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। तब आपने कहा था कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 3 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई को भरोसा देते हुए कहा कि आपको यानी सीबीआई को कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं। वर्षों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा हैं, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी थी। उस दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था। 2014 के बाद हमने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ मिशन मोड में काम किया है। पीएम मोदी ने आज शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का वर्चुअली उद्घाटन किया। साथ ही वो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष को चिन्हित करते हुए एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आज गुजरात के सूरत स्थित सत्र अदालत में अपील दाखिल करेंगे। इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी उनसे मिलने राहुल के आवास पर पहुंची। वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए निकले और वहां से फ्लाइट लेकर सूरत पहुंचे। राहुल गांधी का समर्थन जताने के लिए कांग्रेस शासित प्रदेश के 3 मुख्यमंत्रियों सहित कई बड़े नेता भी सूरत पहुंचे हैं। सूरत की सत्र अदालत में राहुल गांधी द्वारा याचिका दाखिल करते समय राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें संसद सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया था।
उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा में मुन्ना भूज के द्वारा निशुल्क सिलाई मशीन महिलाओं को वितरित किए गए और मुन्ना भूज ने कहा कि जो महिलाएं सिलाई करके अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करना चाहती हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है और मेरा मकसद है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना और समाज में उन्हें सशक्त बनाना है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। मुन्ना भूज ने कहा कि पहले हमने महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद उन सभी महिलाओं को प्रशिक्षण कराया गया। फिर जो महिला प्रशिक्षित हो गई उन महिलाओं को प्रमाण पत्र के साथ हमने सिलाई मशीन को निशुल्क वितरण कराया और मैं 162 महिलाओं को निशुल्क वितरण करके हमें बहुत ही खुशी हो रही है तथा मैं एक समाज सेवी हूं और मेरे लिए जो हो सकेगा वो भविष्य में भी समाज के लिए सेवा करता रहूंगा। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आज कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं? ये कार्यक्रम अंतर्गत ये सिलाई मशीन का सम्मान वितरण किया गया है हमारे कार्यालय मुन्ना कुमार भूज के कार्यालय से। कितनी महिलाओं को दिए? 162 महिलाओं को ये सम्मान दिया गया है। किसी ने स्वावलंबन के लिए ताकि महिलाएं सिलाई कढ़ाई करके आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़ने की हमेशा अपेक्षा करती है। मुन्ना जी, एक छोटा सा सवाल है कि क्या जो सिलाई मशीन दिया जा रहा है या प्रशिक्षित महिलाओं को दिया जा रहा है आमतौर की महिलाओं को? नहीं, प्रशिक्षित महिलाओं को ही दिया जा रहा है। वहाँ ITI में कॉलेज गोरखपुर में 6 दिन का प्रशिक्षण चला है और 6 दिन के बाद ये इन लोगों का लिस्ट में नाम आकर उनको वहाँ से सम्मानित किया गया। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी लगाई जाएगी। दुनिया के सबसे बड़ी घंटी ने बनने से पहले ही 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही इस घंटी को बना रहे इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने एक साथ 5 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि कोटा की धरती पर भी पहली बार 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बने हैं। आर्य ने दावा किया कि अभी घंटी की कास्टिंग होने तक कई और वर्ल्ड रिकॉर्ड कोटा की धरती पर बनने वाले हैं।
चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को ढालने की तैयारी हो चुकी है। इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि ये घंटी विश्व की पहली जॉइंटलेस चेन है। ये विश्व का सबसे बड़ा 3D फाइबर प्रोडक्ट है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जर्मन हैंगर है। 35 ऑयल फायर्ड वर्किंग फर्निस अंडर वन रूफ ऑफ 2200 किलो है। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन सिलिका सैंड मोल्ड बाय ड्राई प्रोसेस ऑफ 2200 मैट्रिक टन है। देवेंद्र आर्य ने ये 5 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल ट्रेन के किराए में बुजुर्ग नागरिकों को मिलने वाली छूट कोरोना महामारी के दौरान समाप्त कर दी गई थी और इसको समाप्त किए हुए काफी समय बीत गया है। ऐसे में एक बार फिर से बुजुर्ग नागरिकों को मिलने वाले छूट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उसी मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा, देश के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50% तक की छूट मिल रही थी। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा था। आपकी सरकार ने इस छूट को समाप्त कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपने सत्र में लिखा, ऐसे में मेरी आपसे अपील है कि इसे फिर से बहाल करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के कृष्णा रिजेंसी होटल में औराद क्षेत्र के जेडीएस नेता जयसिंह राठौर ने आयोजित की प्रेस मीट। कर्नाटक में टिकट के लिए हंगामा, कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय घेरा, खूब हुई नारेबाजी। कर्नाटक के शिवमोगा के जिला अस्पताल में नवजात को कुत्ते ने नोचा, हुई नवजात की मौत। महाराष्ट्र में 600 तहसीलदार और 2200 नायब तहसीलदार हड़ताल पर। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 17 अप्रैल तक जेल में रहेंगे पूर्व डिप्टी सीएम। राहुल गांधी पहुंचे सूरत, मानहानि मामले में सेशन कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।